रावण जन्म। रावण जन्म का मैं कथा कहूँगी। रावण का कैसे अवतार होता है और कैसे उतना बलवान हो जाता है। तो उसका जन्म बहुत उच्च घराने में हुआ। पुलस्त्य मुनि के घर में अवतार हुआ। उसका जब वो बच्चा था तभी वो उग्र स्वभाव का था, बहुत बली था। तीनों भाई अवतार हुए, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण। तो अब समझ लीजिए कि हो गया। बलि इसी तरह थे, लेकिन अब सब समझ जाइए कि सब कुछ है आपके पास, धन है, दौलत है, बल है, सब कुछ है, लेकिन उस काम कब आता है जब आप भगवान का तपस्या करेंगे, तब आपके पूरी तरह से मनचाहा काम होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप करेंगे तो कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा, पूरा सफल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए पूरे राज भुगतने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, भगवान को आशीर्वाद लेना होता है। उच्च कुल में जन्म लिया था तो कुछ असर तो रहेगा, तो जन्म लिया। अब कुंभकर्ण और विभीषण, रावण, बहुत उन्होंने अपने जब जवान हुए तो बहुत तपस्या किए, बहुत घोर तपस्या किए। ऐसे वो रावण नहीं थे कि तुरंत अपना बल हो गया, सब कुछ हो गया तो जो मर्जी सो करने लगा, नहीं। तब उन्होंने पहले कुछ नहीं किया था, भगवान के शरण में गया। अब बहुत तपस्या की, बहुत दिनों बाद घोर तपस्या किया, तीनों अलग अलग से। इतना तीनों तपस्या किए कि ब्रह्मा जी उनके तपस्या से प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों पहले रावण के पास गए वरदान देने के लिए। कहे, बोले ब्रह्मा जी की, हे पुत्रा, तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो वरदान मुझसे मांग सकते हो। बोला रावण कि मैं जो चाहूँगा वो आप दे देंगे? कहे कि हाँ, मैं दे दूँगा, क्योंकि तुमने इतना तपस्या ही किया है। ये ठीक है। तो रावण ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य या बानर, ये दो को छोड़ करके हम किसी के हाथे न मरूं। बोले ब्रह्मा जी, एवमस्तु, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर गए कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण से बोले कि हे वत्स, उठो, तुम्हारे तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकते हो। कुंभकर्ण मांगा कि मैं बहुत भोजन करूं। ब्रह्मा जी ये बात सुन करके आश्चर्य में पड़ गए, चिंतित हो गए कि ये इतना ये भयानक सूर है, रोज प्रतिदिन भोजन करेगा तो सारा संसार को उजाड़ ही डालेगा। अब क्या करते हैं ब्रह्मा जी कि सरस्वती जी को आवाहन करके बुला लेते हैं। सरस्वती जी को आवाहन करके बुलाया और सरस्वती जी से बोले कि कुंभकर्ण के जिह्वा पर जाकर वास करो, ताकि इसकी बुद्धि पलट दो। ये 6 महीने की नींद मांग ले, 6 महीने जागने की, बस उसकी बुद्धि सरस्वती जी बैठ गई, बुद्धि पलट दी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे 6 महीना सोना चाहिए, 6 महीना पर मैं जागूं तो भोजन करूं।
बोले कि ठीक है, ऐसा ही होगा। कभी कभी भगवान भी, ब्रह्मा जी भी परेशान हो जाते हैं तो सरस्वती जी को आसरा लेना होता है। तो वो लोग भी भगवान है, जो बुलाते हैं सरस्वती जी हाजिर हो जाती है। हम अपने लोग चाहेंगे बुलाना तो क्या आएगी सरस्वती जी? नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग उतना तपस्या किए ही नहीं है। वो लोग सब कुछ तपस्या कर चुके, तपस्या के बल से वो लोग सबको जीत लेते थे। रावण भी उतना बली था, फिर भी वो बहुत तपस्या किया, तब तो आई उनके पास वरदान देने के लिए। हम अपने लोग कुछ करते हैं नहीं या सोचते हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त हो, तो ये गलत है। फिर गए विभीषण के पास कि वत्स वरदान मांगो। विभीषण जी क्या मांगे? उन्होंने कुछ नहीं मांगा। कहा कि हे प्रभु, आप जब वर देना ही चाहते हैं तब मुझे विष्णु की प्रीति दे दीजिए, मेरा मन हमेशा विष्णु भगवान में लगा रहे। बोले कि ये मस्तु तथास्तु। इसी से आज नाम अमर तो तीनों का है, लेकिन तीन रंग का है। विभीषण का है असुर भाई, लेकिन उन्होंने भगवान का प्रीति मांगी तो उनको ज़्यादातर के भगवान के साथ गाया जाता है, आदर के साथ लिया जाता है विभीषण के नाम। जो कि रावण भी कोई कम न था, लेकिन उसे कहते हैं रावण है। किसी को कुछ ऐसा काम करते हैं उठपटांग तो कहते हैं रावण है, मतलब रावण मतलब बहुत खराब। कोई ज़्यादा खाता है या सोता है कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण मतलब बहुत खराब। लेकिन आदर से नाम लेते हैं विभीषण, क्योंकि विभीषण ने प्रभु के प्रीति मांगी थी। तो नाम तो सबका अमर होता है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। किसी को आदर से लिया जाता है तो किसी का अनादर से लिया जाता है, लिया तो जाता है सबका। अब इस पर हमें अपने को अमल करना चाहिए कि हम कैसे रहें, हम भगवान से क्या मांगे। क्या जिंदगी भर धन दौलत माया ही मांगते रहेंगे, कि अपनों को बनाने के लिए कुछ मांगेंगे कि हे प्रभु, बहुत दिन तक मैंने माया में रही, बहुत माया में हमने दुख सुख अच्छा बुरा जो भी किया, सब अपने कर्मों के अनुसार मैंने सब कुछ पा लिया। अब हमें आप अपना प्रीति दे दीजिए, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। आप अपने भक्ति हमें प्रदान कीजिए, आप अपनी मुझ पर कृपा बरसाइए, ताकि मैं आपका भजन मैं गाता रहूं या गाती रहूं। ये तो मांगना चाहिए इस उम्र में ना, नहीं इस उम्र में नहीं। और उनका हड़प लूँ, उनका ले लूँ, उनका चुगलाई कर दूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, लगता है सब लेकर वहाँ जाना है। ये सब लोग कहने वाले हैं कि यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना है। सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर किसी को रहना नहीं है, सबको छोड़कर चले जाना है। बात सही है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि छोड़ कर जाना है तो हम कम से कम अच्छे कर्म तो करें। अच्छा धन दौलत नहीं यहाँ पर छोड़ कर जाना है, अपने कर्म तो साथ ही जाना है। जो हम अच्छा करेंगे वो भी जाएगा, या बुरा करेंगे वो भी जाएगा। कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, वो तो साथ ही में आपको जाएगा। आपका धन दौलत इस शरीर मट्टी जो है यहीं पर रह जाएगा, आपके प्राण निकल जाएगा, संसार चला जाएगा और सब कुछ यहीं पर आ जाएगा। आपकी यात्रा अकेले करनी होगी, आपके संसार अकेले निकलेगा और अकेले जाएगा। उसकी आपके कर्मों के अनुसार दुख सुख मिलेगा। अब जैसा कर्म किए हैं उसी के अनुसार आपको दुख सुख मिलेगा। अब आप ही जाने कि आपने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किए हैं। तो हमेशा इस सोचते हैं कि छोड़कर चले जाना है। बात तो सही है, छोड़कर चले जाना है, लेकिन कर्म तो लेकर जाना है।
तो क्या आप बुरा कर्म लेकर जाना चाहते हैं? नहीं ना।